नेक्स्ट टॉपिक है अंधालजी, जिसको मॉडर्न में बॉयल से कोरिलेट किया गया है। ये भी बहुत खास टॉपिक नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और अगर आया तो 2 मार्क्स में ही आपसे बॉयल या फ्यूरेंकल या फिर अंधालजी पूछा जाएगा। तो अंधालजी में दोष कौन सा होता है? ये एक क्षुद्र रोग के अंदर आता है। तो वात व कफ दोष अगर किसी के शरीर में निदान सेवन से कुपित होता है तो उसके शरीर में अंधालजी उत्पन्न हो सकती है। अंधालजी दिखाई कैसी देती है, होती कैसी है? यह जो है एक पीड़िका टाइप होती है, ऐसे आप पीड़िका से कोरिलेट कर सकते हो। तो ये अंडालजी जो है वो घन मुख रहित, जिसमें कोई भी पंक्ता प्रेजेंट नहीं होता, मुख प्रेजेंट नहीं होता है, उठी हुई होती है, व्रत होती है, और इसके अंदर अल्प पूय आदि लक्षण वाली जो होती है उसको हम अंडालजी कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी पीड़िका है जो आकार में उन्नत, व्रत, अल्प पूय वाली, मुख रहित और घन पीड़िका होती है, उसको हम अंडालजी कहते हैं। अंडालजी में केवल आपको दोष ही याद रखना है, वी और के, यानी कि वात और कफ दोष के कारण ये होती है। मधुकोश इसको, अंडालजी को अंतरालजी बोलता है, भागवत इसको अलजी कहता है। ये आपसे यही पीजीटी में पूछी जा सकती हैं कि अंडालजी को मधुकोश ने क्या नाम दिया? अंतरालजी। और भागवत ने अंडालजी के लक्षण अलजी के समान बताएं। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। भोज ने क्या बोला है? स्नायु व आम उदुम्बर संकाश जो होती है वो अंडालजी के में लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि अंडालजी जो होती है वो भोज के अकॉर्डिंग स्नायु में होने वाली, और इसमें से जो स्राव होगा वो आम उदुम्बर के समान, या वर्ण में ये आम उदुम्बर के समान दिखाई देती है। तो कोई खास बात नहीं है, आपको याद रहे तो रख लेना। चिकित्सा कैसे करेंगे? सबसे पहले वो जो पीड़िका है उसका स्वेदन करवाइए। स्वेदन कराने के बाद आपको उस पर क्या करना है? लेप करना है। मनसिला का, हड़ताल का, कुष्ठ और देवदारू, इनका कल्क बनाना है और लेप करना है। लेप से वो पक्व हो जाएगी। पक्व होने पर आपको क्या करना है? व्रण की जिस तरीके से चिकित्सा हम करते हैं उस तरीके से आपको अंधालजी को ट्रीट करना है। मॉडर्न में इसको बॉयल या फिरंकल से कोरिलेट किया गया है। ये क्या है? इट इज एन एक्यूट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ अ हेयर फॉलिकल। जो हमारी बॉडी पर छोटी छोटी स्किन पर जो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, अगर उनमें स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी पर बॉयल या फरेंकल का फॉर्मेशन हो जाता है विद पेरीफोलिकुलिटिस सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो फॉलिकल है, जो हेयर फॉलिकल है, उनका क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। उनमें क्या हो जाता है? आइटिस, पेरी फॉलिकुलाइटिस, यानी कि उनका क्या हो जाता है? फॉलिकल का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो केवल डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। बॉयल में होता क्या है, फिरंकल में होता क्या है? बॉडी पर जितने भी रोमकूप या हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। किस वजह से? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। क्लिनिकल फीचर क्या है? इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन भी है, तो पेनफुल इंड्यूरेट स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रिमेंडस टेंडरनेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी, इडिमा होगी वहाँ पे। 1-2 दिन तक उसका जो सेंटर है वो सॉफ्ट रहेगा, तथा पेस्ट्यूल डेवलप हो जाएगा जो कि बस्ट हो सकता है। बस्ट होने पर क्यों बस्ट हो जाएगा? क्योंकि उसमें पस बढ़ती जा रही है। एक टाइम बाद पस जो है इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? बस्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद उसमें डीप कैविटी फॉर्म हो जाती है जो खुद से ही हील हो जाती है। तो आपको याद रखना है, जो हेयर फॉलिकल जहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन चल रहा है वो शुरू में तो सॉफ्ट रहता है, उसके बाद वहाँ पे पेस्ट्यूल डेवलप हो जाते हैं, पस बनना शुरू हो जाती है इनसाइड। पस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी पस बाहर निकल जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे एक डीप कैविटी फॉर्म होगी और कैविटी जो है वो अपने आप ही हील हो जाती है। अब ब्लाइंड बॉयल क्या होता है? इट इज़ अ बॉयल विच सबसाइड विदाउट सुपुरेशन, यानी कि उसमें अगर सुपुरेशन भी नहीं हुआ है, पस की फॉर्म बाहर नहीं निकली है, तो भी वो सबसाइड हो जाता है। स्काई इज सिमिलर इन्फेक्शन ऑफ आईलेसेस फॉलिकल। अगर इसी सेम तरीके का जो इन्फेक्शन है स्टेफाइलोकोकल का, वो अगर आईलेश की फॉलिकल में देखने को मिलता है तो उसको हम स्काई कहते हैं। ठीक है, हमारी जो आईलेस है वहाँ पे भी तो फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल है। तो अगर उसमें स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम स्टाई कहते हैं। साइट क्या है? कॉमनली जो बॉयल है वो कहाँ? नेक और बैक पर देखने को मिलती हैं, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस पर होती हैं, या फिर पेरी एनल रीजन पर होती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेलुलाइटिस हो सकता है, पाई में कैप्सिस फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है उससे, नेक्रोसिस हो सकती है और सेप्टिसीमिया
हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? वो जो बॉयल है फिर एंकल है उस पर इंसिजन लगा के पूरी पस का ड्रेनेज करा दीजिए। जो स्लफ है उसका एक्सीजन करा देना है। एंटीबायोटिक देनी है आपको। ठीक है, किसी भी तरीके की एमोक्सिलिन, क्लोजेक्सिलिन, किसी भी तरीके की आप एंटीबायोटिक दे सकते हो। अगर डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एक बार यहाँ पर अगर इंसिजन लगा के आपने वुंड बना दिया तो वो वुंड क्योर नहीं होगा। और डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि उनमें प्लेट बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उनमें वुंड है, पीड़िका है, वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, डेंजरस जो बॉयल है वो स्किन और फेस पर होती हैं। और बॉयल जो है वो मेनली ऑयली स्किन पर होती हैं। टेंडर जो बॉयल है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस पर होती हैं। स्वीट बॉयल जो है वो डायबिटिक पेशेंट में होती हैं। तो ये तो भले ही याद मत रखना, आप बस इतनी बात याद रख लेना। वैसे आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा।